बाबा ने हमें काफ़ी सारे स्पिरिचुअल टूल्स दिए हैं जिन पर हम सभी अभ्यास करते हैं। उसमें से जैसे कि एक सोमान एक है, ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट टूल बाबा ने हमें दिया है, वो है ड्रिल्स का अभ्यास। और सभी भाई बहनों को काफ़ी इसमें इंटरेस्ट भी आता है। और इस समय जैसे कि हम सारी पढ़ाई को कंसोलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हम सारे भाई बहनें पढ़ रहे हैं, 8-10 साल से, कोई 15 साल से। तो दिस इज़ द टाइम टू कंसोलिडेट जो भी हमने पढ़ा है। तो उसको करने के भी बहुत तरीके हैं। तो आज का जो तरीका हमने यूज़ किया है वो है माइंड मैपिंग। तो सभी भाई बहन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और शुरू से लेकर अब तक जो भी ड्रिल्स हमने सुनी है और जिनके भी अभ्यास हम डेली करते हैं, ये जितने भी हमने सीनियर्स की क्लासेस में सुना है, उन सबको हम मैपिंग करेंगे ताकि उसे हम आने वाले समय में यूज़ कर सकें और अच्छे से। और कुछ भी मिस हो गया है तो फिर से हमें याद आ जाए। तो शुरू करें। बाबा ने हमें कौन कौन सी ड्रिल्स बताई है? 5 स्वरूप का अभ्यास, हाँ जी, सकारी सो आकारी सो निराकारी। आराम से। जब बता रहे हैं ना, तो बताते बताते उसका अभ्यास करते भी जाना है। ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल अभ्यास ना हो जाए, जैसे कि हम करते भी जा रहे हैं। 5 स्वरूप का अभ्यास 5 सेकेंड्स में। आवाज से परे जाने का अभ्यास, साइलेंस, Beyond sound. ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। ये 5 स्वरूप में ही हो गया वैसे ना, या अलग से कह सकते सेकंड में हैं फुल स्टॉप। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि अपने एक तरफ अपना ब्राह्मण स्वरूप देखो और एक तरफ अपना फरिश्ता स्वरूप, या एक तरफ अपना देव, बीच में ब्राह्मण स्वरूप है, एक तरफ देवता स्वरूप, एक तरफ फरिश्ता स्वरूप। तो वो अभ्यास भी ले सकते हैं। यानी कि देवता, सॉरी, ब्राह्मण, बीच में ब्राह्मण और एक तरफ देवताई स्वरूप, एक तरफ फरिश्ता स्वरूप। ऐसे चलेगा? जी जी जी। बीज रूप स्थिति का अभ्यास, बहुत अच्छा। भाई जी, अभी हम सब लोगों ने बीज रूप किया है पिछले 1.5 an hour with Shrikant bhai. It had been such a silence impact and we are very lucky to join this class now. So can we add Char Dham ki yatra also? Exactly, wonderful. 3 लोक की यात्रा भी। जी, बहुत अच्छा। क्योंकि शाम तक आते आते क्या होता है ना, शाम तक आते आते इतने सैचुरेट हो जाते हैं, भर जाते हैं। एक बार सुनाने से अच्छा है आप लोगों से सुना जाए। क्या होता है लास्ट में? अशरीरी अवस्था। जी जी जी, साथ साथ अभ्यास करते भी जाएं, देखते भी जाएं। पूर्व स्थिति का अभ्यास, दाता का अभ्यास। लाइट माइट स्थिति, यहाँ पे थे मुझे लाइट हाउस या माइट हाउस कहते हैं। लाइट माइट स्टेज, लाइट हाउस, लाइट हाउस माइट, ज्वालामुखी योग, ये वैसे बहुत सारे ड्रिल में नहीं भी आएंगे, लेकिन अभी हमने लिख ले रहे हैं। फरिश्ता स्वरूप, ओके।
वैसे वो 5 स्वरूप में आ गया, लेकिन लिख लेते हैं। मैं और मेरा बाबा। इससे आप कंबाइंड स्थिति की ड्रिल कह सकते हैं, राइट? Yeah. और विदेही अवस्था, विदेही अवस्था। विदेही को हम बॉडीलेस के साथ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते ही होंगे। कर्मातीत स्टेज, कर्मेंद्रियों से न्यारी। साक्षी दृष्टा का अभ्यास भी ले सकते हैं। आधार मूर्त, उद्धार मूर्त स्थिति। एक्चुअली ये सारे स्वमान में हम जा रहे हैं। ड्रिल, अच्छा, स्वमान में और ड्रिल में क्या डिफरेंस है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ड्रिल हम किसे कहेंगे और स्वमान किसे कहेंगे? ड्रिल में हम रूहानी यात्रा करते हैं और स्वमान में हम स्वयं की स्मृति दिलाते हैं कि मैं कौन हूँ, हायर स्टेज पे जाने के लिए। पहले स्वमान में स्थित होना जरूरी है ड्रिल के लिए। स्वीट लास्ट साइलेंस। क्या बताया? स्वीट साइलेंस, ठीक है। वैसे वो बीज रूप आ जाएगा, लेकिन वैरायटी के लिए अच्छा लिख लेते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में Sakash Seva for globe and all the hospitals. This drill also Baba is telling us. You can name it, Bhaiji. Sakash to globe. कल्पवृक्ष की जड़ों में। बीज रूप हो गया। पूर्वज भी हो गया वैसे वो, लेकिन फिर भी कल्प ट्री नाम आ जाना चाहिए इसमें। कल्प ट्री प्रैक्टिस। जो बिंदु स्टेज का हम बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट का जो हम अभ्यास करते हैं, हालांकि वो बीज रूप में भी हुआ, कंबाइंड में भी हुआ, लेकिन वो भी बाबा बोलते हैं कि 3 बिंदु का अभ्यास करो। 3 पॉइंट्स बाबा ने कहा है, ऐसे 3 डॉट्स भी बाबा ने इसको कहा है। 3 बिंदी लगाना ये भी बाबा ने कहा है। ठीक है, सब बाबा कहते हैं ना अंतर्मुखता की गुफा में जाओ, तो वो भी हो सकता है अंतर्मुखी होने का अभ्यास। अब हम क्या करेंगे, इंट्रोवर्ट किसी किसी के साथ हम ऐड करते जाएंगे। जैसे डिटैच्ड ऑब्जर्वर है तो हम अंतर्मुखता की गुफा में ऐड कर सकते हैं। इंग्लिश में लिख देना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। केव ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि फिर मिलते जुलते याद रहेंगे। अव्यक्त स्थिति का अभ्यास, हालांकि वो अशरीर से रिलेटेड है, बट अव्यक्त स्थिति बाबा बहुत यूज करते हैं। रूहानी सैर ऑफ मणियों का देश, ये कहीं हमने अव्यक्त मुरली में पढ़ा था, उसका एग्जैक्ट हमको नहीं समझ में आ रहा है। कभी शिव दर्शन का भी बाबा ने रिफ्लेक्ट किया है, और कहीं हमने पढ़ा था मणियों के देश की रूहानी सैर। तो राखी सिस्टर हेल्प कर सकते हैं प्रॉम्प्ट बताने में। इसको हम जैसे परमधाम के कनेक्शन में जितने भी हैं सारे,
जैसे बाबा बोलते हैं ना कि मस्तक की मणि हो, तो वो जो स्थिति का अभ्यास करते हैं तो वो बहुत जल्दी स्टेज बन जाती है। या बाबा कहते हैं नैनो के नूर हो, हालांकि वो स्वमान है, लेकिन उसका जब हम उसको फील करते हैं तो बहुत जल्दी स्टेज बनती है। इसे भी हम ड्रिल कह सकते हैं। जैसे बाबा का श्रृंगार। बाबा ने परम धाम को भी लाइट हाउस बोला है एक मुरली में, शायद आज की ही मुरली में बोला है कि परम धाम यानी लाइट हाउस। घर की यात्रा भी कह सकते हैं। अभी एक दो ड्रिल्स और रह गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं भी इसमें आई नहीं है अभी। Is it sweet silence? Sweet silence we have done. Sweet silence stage. अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। ठीक है, ये भी हम कहीं लिख लेते हैं। आकारी सो निराकारी। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना। और बाबा सतयुग की सैर भी बोलते हैं कई बार मुरलियों में, सतयुग की सैर स्पेसिफिकली। सतयुग की सैर। हाँ, कुछ ड्रिल्स और मैसेज में भी चैट बॉक्स में आई हैं, बहुत ही अच्छे हैं। एक है ज्ञान सूर्य की ड्रिल, बहुत ही प्यारी ड्रिल है ये, बहुत पावरफुल। और सुदर्शन चक्र की ड्रिल। सर्वशक्तिवान, शक्तियां, सर्व शक्तियों का दान। इसको हम किसी के साथ ले सकते हैं, दातापन के साथ ले लें। जी। इन बाबा कहते हैं ना, एक ही संकल्प में टिक जाओ, एकाग्र स्थिति का अभ्यास, वो भी एक ड्रिल हो सकती है। इसे हम बीज रूप के साथ लिख लेंगे। महादानी वरदानी की स्थिति। एक संकल्प, ये हमारे श्रीकांत भाई जी का भी फेवरेट ड्रिल है। लास्ट क्या बताया? महादानी वरदानी की स्थिति। महादानी हो गया वैसे, दातापन की स्टेज। लवलीन अवस्था बाबा कहते हैं कई बार, बट शायद ड्रिल का नहीं है। लवलीन फिर हम इसमें ले लेते हैं कंबाइंड में, क्योंकि कंबाइंड होंगे तो लवलीन भी हो जाएंगे। मन मना भव, मध्याजी भव को ले सकते हैं। ये भी इसमें ले सकते हैं। से बाबा कहते हैं 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप तो हो गया। हो गया। सर्व संबंधों की अनुभूति की ड्रिल, इट कैन बी ऑल्सो। बाबा ने इसको ड्रिल में तो कभी शायद नहीं बताया ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है संबंधों का। इसमें एक इम्पोर्टेंट और रह गया है, तो इसके साथ आ जाएगा। स्वराज्याधिकारी। स्वराज्याधिकारी की ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल है। ब्रह्मा बाबा ने भी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करके हमें सिखाया। सेल्फ सॉवरेनिटी।
दिल तख्त नशीन का अभ्यास। दिलाराम बाबा के दिल में बैठी हूँ, क्या बाबा मेरे दिल में बैठा है, ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है। हाँ, लेकिन हमें ये जरूर कैच करना है कि क्या हमें याद आ पा रहा है बाबा ने वो ड्रिल में बताया है। जी जी जी, बाबा कितनी बार बोलते हैं, दिल तख्त नशीन हो, दिलाराम बाबा तुम्हें अपने दिल में बैठा, तुम बच्चे बाबा के दिल में हो और बाबा तुम्हारे दिल में है। और कुछ बाकी रहा? So self-sovereign, world sovereign, and can be world benefactor, विश्व परिवर्तक। बट ये ड्रिल का समझ में नहीं आ रहा, उसके रेलेवेंस में कैसे इसको डाल सकते हैं? बाबा ने इसको ऐसे स्वराज। बताया कि अंतवाहक शरीर की यात्रा, जी जी ये जी। भी इसमें हम ले सकते हैं। ये ये इसमें आ फरिश्ते जाएगा में आपका भी आ सारा। सकता है ना, फरिश्ते स्वरूप के अभ्यास में अंतर्वाहक। हाँ, उसमें भी आ सकते हैं, वर्ड बेनिफैक्टर और अंतवाहक शरीर। बाप समान स्थिति ले सकते हैं। हाँ, कंबाइंड स्टेज में बाप समान आ जाएगा। कई बार है ना, बहुत ऑब्वियस चीजें भूल जाती हैं, ऐसा लगता है ये तो पता ही है। बाप समान स्टेज। ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, क्या फायदा होता है, क्यों कर रहे हैं हम? ये एक तो व्यर्थ से मुक्त होते हैं पहला तो, और बुद्धि को एक बहुत सुंदर एक लगाम मिलती है, ठहराव मिलता है, और आत्मा में एक हल्कापन और अतीन्द्रिय सुख भी मिलता है। ओवरऑल बेसिकली आई फील रिफ्रेशिंग रिजॉइसिंग स्पिरिट्स में आ जाते हैं हम ग्रेजुअली टुवर्ड्स दैट सीड स्टेज। उपराम स्टेज का अभ्यास हो जाता है, जैसे जी कोई बात अंदर चल रही हो तो हम तुरंत डिटैच हो जाते हैं, जो न्यारापन अवस्था है वो तुरंत आ जाती है, क्योंकि जो हमने अभ्यास किए हैं तो वो हमारे इमर्ज होने लगते हैं, जो हमने एक्सपीरियंस किया है इन अभ्यास से। तो जैसे इनको रिपीट करते हैं तो वो एक्सपीरियंस जो है वो बाहर निकल आता है, तो आप तुरंत डिटैच हो जाते हो, तो स्मृति सो समर्थी। राइट राइट। और क्या होता है इससे? कोई और कुछ, कोई नया पॉइंट किसी के माइंड में आ रहा है? कोई अगर टीचिंग बैकग्राउंड से है तो बताएं। इसमें 2-3 बातें हम और ले सकते हैं कि जब भी कोई हम ऐसा अभ्यास करते हैं, बेसिकली ये भी ड्रिल है जो हमने की है, तो ऐसा ड्रिल करने से माइंड में क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है, माइंड बहुत रिसेप्टिव हो जाता है। इसके बाद जहाँ जहाँ भी ड्रिल शब्द अब आएगा अगले महीने तक, अगले 30-40 दिनों में, या पूरे 6 महीने तक भी, तो आपका माइंड उसको लेके एक्स्ट्रा अवेयर हो जाएगा। जैसे ही ड्रिल आएगा, आपको आप सोचोगे ये ड्रिल उस हमारी लिस्ट में थी कि नहीं थी। तो ये माइंड को प्रिपेयर करने के लिए, इफेक्टिव लर्निंग के लिए बहुत पावरफुल टूल है। दूसरी बात ये है कि बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि इन इन बातों की लिस्ट बनाओ। कभी बाबा कहते हैं शक्तियों की, कभी कहते हैं प्राप्तियों की, कभी कहते हैं खजानों की, कभी कहते हैं संबंधों की। तो जब हम वो लिस्ट, हम एक्चुअली कोई इतना शायद घर पे बनाए नहीं होंगे बैठ के, लेकिन अभी जब हम ऐसे मिल के करते हैं तो कई बार जो हमारी लिस्ट में बातें नहीं है वो भी इसमें आ जाती हैं। तो हम सबका ये कलेक्टिव ग्रुप वर्क जब करते हैं तो वो भी इसमें आ जाता है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को भी हम समझ पाते हैं, और एक तरह से ये स्पिरिचुअल रास करने का भी अभ्यास है।
एक दूसरे के संकल्पों को हम मिला रहे हैं, संस्कारों को हम मिला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है तो उसको हम समझ रहे हैं, राइट। तो एक छोटी सी अभ्यास में बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़े।